नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर सुमित वेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, साहिवाल नस्ल का S388 जिसकी सभी पीढ़ियों ने गवर्नमेंट दूध के उच्च रिकॉर्ड कायम किए हैं और साथ ही बेस्ट प्रोजनी देने वाला साहिवाल बुल S388 जिसकी सभी पीढ़ियां जो है गवर्नमेंट रिकॉर्डेड। और दोस्तों, साथ ही हरियाणा नस्ल का पिछली 10 पीढ़ियां या कहे सभी पीढ़ियों के गवर्नमेंट रिकॉर्ड और पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे अधिक दूध का उत्पादन हरियाणा नस्ल में 4252.5 किलोग्राम सेकंड ब्यात में, और सभी पीढ़ियों ने उच्च दूध रिकॉर्ड किया है। दोस्तों, सभी पीढ़ियों का गवर्नमेंट रिकॉर्ड दोस्तों सीमन उपलब्ध है। इसके लिए आप नंबर स्क्रीन पर नंबर दिया है, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर सुमित वेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज आपको दिखाएंगे मोड़ मंडी का सबसे बड़ा फार्म। अगर बात करें मुर्रा नस्ल की भैंसों की नस्ल की, और बहुत अच्छी अच्छी मिल्क लाइन की भैंसें। आज के टाइम दोस्तों दूध के बिना गुजारा नहीं है, और दूध के बिना जो है जीवन भी संभव नहीं है। क्योंकि दोस्तों, अगर भैंस के दूध नहीं होगा, गाय के दूध नहीं होगा, तो उसको पालन में इतना खर्चा आ जाता है। अभी अगर हम हिसाब लगाएं तो एक 10 लीटर की भैंस आज अपना खर्चा नहीं निकाल सकती। तो भाई साहब ने एक फार्म किया हुआ है, भाई साहब से परिचय भी कराएंगे। और इनके पीछे जो है इनका बुल भी चैंपियन रहा था, तो थोड़ा सा मैं भाई साहब से परिचय लेता हूँ। भाई साहब, कौन सी जगह अपना फार्म है, अपना नाम बताओ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, हाँ जी, हाँ जी। ਮੌੜ ਮੰਡੀ। मोड़ मंडी। तो फ़ोन नंबर अपना जी। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਰਜੀਤ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। सुरजीत ਹਾਂ सुरजीत डेयरी फार्म के नाम से जानते हैं जी। ਹਾਂ चलो जी। ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆ, अच्छा जी। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ अच्छा जी। ਮੌੜ ਮੰਡੀ। अच्छा अच्छा, मोड़ मंडी प्रधान इधर अपने पशु मंडी के जो प्रधान है। हाँ। ओके ओके जी, बठिंडे जिले का। तो साथ में मैं आपको मक्खन भाई से मिलवाना चाहूँ। मक्खन भाई को आप फेसबुक पे काफ़ी भाई देखते हैं, सरदार जी के नाम से आईडी है इनकी। तो मक्खन भाई, तो ये फार्म आपके पड़ोस में है, तो मतलब आपने देखा होगा भाई, अच्छी अच्छी मैंने आज पहली बार देखा है पंजाब में कोई ऐसा फार्म जहाँ हर भैंस को हम तारीफ, मतलब हर भैंस की तारीफ कर सकते हैं दूध के मामले में। और सबसे बड़ी बात अगर बात करें तो बच्चों की, तो कोई मैंने आज तक जीवन में ऐसा डेयरी फार्म नहीं देखा जहाँ कटड़ों की भी सेवा होती है। छोटे कटड़े कटड़िया सारे बढ़िया हैं। तो यहाँ कब से आ रहे हो आप, कब ये फार्म स्टार्ट हुआ था? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੋਕੜਾਂ ਬੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਲਗਭਗ ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੱਝਾਂ 15 18 24 25 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜੀ। जी जी जी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। तो ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸਰਜੀਤ ਅੱਛਾ। ਸਿੰਘ ਵਪਾਰੀ। अच्छा अच्छा। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ जी जी जी। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। हाँ हाँ हाँ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖਿਆ ਲੈ उन्हीं उन्हीं का आशीर्वाद है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ये देखिए कितना बढ़िया। ਨਹੀਂ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਸਭ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੱਝਾਂ ਫਤਿਆਬਾਦ ਸਰਸਾ ਏਰੀਆ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਫੱਗੂ ਫੱਗੂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹਰਿਆਣੇ चों ही लगभग। हम बिल्कुल ब्लड लाइन जो है, ब्लड लाइन जो बहुत अच्छी ब्लड लाइन लगी मुझे। हाँ जी, हाँ। और भाई साहब बता रहे हैं सीमन का प्रयोग भी करते हैं, झोटा भी है इनके पास। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਸੀਮਨ ਸਾਰਾ ABC ਦਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜੀ। हाँ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ LDF ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਿਆਗਾ, हाँ हाँ ਤੇ HRBD ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ। हाँ, मतलब लगभग सारा सीमन यूज कर रहे हैं। ਨੇ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀਮਨਾਂ ਦਾ बुल भी रखा है इस करके ਪਤਾ इन्होंने। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਮਨ ਦਾ ਆਹ ਕਿਹੜੇ ਦਾ। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा रिकॉर्ड रखना चाहिए इस मामले ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। में। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, हाँ, हाँ, हाँ। ਤਾਜ ਬੁੱਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ 2017 ਚ PDF ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। अच्छा, ताज बुल 2017 PDF का चैंपियन बना है। PDF ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ ਜੀ। ठीक 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 है, बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, ये देखिए दूध वाली भैंसें मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसी वीडियो में आपको पूरा जो है भैंसों का पूरा हार्ड दिखा दूंगा, मैं बच्चों का हार्ड दिखा दूंगा अभी किस तरह से बच्चों की भी सेवा की गई है। और दोस्तों, बच्चों की सेवा के बिना जो है आपका भविष्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि डेयरी फार्म अकेले दूध पर निर्भर नहीं है। अगर आपने जो अगली पीढ़ी को नहीं संभाला, अगली जो कटिया करड़े को नहीं संभाला, तो हम आगे जो है अपने पशुओं का अच्छा वंश, जैसे सामने आप देख सकते हो कटिया करड़े और ये भैंसें हम कहाँ से लाएंगे अगर हमारे पास अगला जो उसका वंश ही नहीं संभाल पाए, हम अगर सीमन का बुल का सही चयन नहीं कर पाए, हम दूध को बढ़ा नहीं पाए, नस्ल को सुधार नहीं पाए, तो दोस्तों व्यर्थ है हमारा ब्रीडिंग करना। जैसा कि इन भाई साहब ने बड़ा अच्छा कार्य किया है। ये सामने ये वाली रो आप देख सकते हो, सभी 25 लीटर प्लस की भैंसें हैं भाई की, और बहुत अच्छा उत्पादन। और भाई ने बताया अभी ये जो भैंसें हैं ये इन्होंने अलग से जो बांधी हुई हैं, इन भैंसों में लगभग जो है कोई भी भैंस ऐसी नहीं है जो लंबे समय दूध ना दे और बहुत अच्छा प्रदर्शन ना करे। सभी की सभी भैंसें दोस्तों, मतलब आप ये बोल सकते हैं भी हीरा, मुर्रा नस्ल की जो हीरा जो है वो ये भैंसें हैं। और पूरे फार्म की अगर शान कहें, इन्हीं भैंसों में से ये भैंसें हैं। और दूसरी सभी भैंसें दूध की बड़ी अच्छी, यानी कि 15 लीटर से उत्पादन अधिक की भैंसें, सभी 15 लीटर से भाई ने बताया भी 25 लीटर तक की इनके पास भैंसें हैं। और ब्रीड क्वालिटी की अगर बात करें तो ये देखिए अगली पीढ़ी जो है, अगली पीढ़ी को इन्होंने निखारा है, संवारा है, नस्ल का संवर्धन किया है।
दोस्तों इनके पास खुद की जोटियाँ भी मिल्किंग में आ चुकी हैं, क्योंकि इनका जो बच्चे का केयर है बड़ा अच्छा है। और दूध की सबसे बड़ी बात करें तो दूध का रेट भी बड़ा अच्छा भाई को मिल रहा है। डोलियों में दूध चला जाता है। फार्मर जो है डोली लेके आते हैं, क्रम वाइज जो है अपनी डोली पे नंबर लगाया गया है, उसके द्वारा जो है दूध ले जाते हैं। ये देखिए सामने आप देख सकते हो भैंस को किस तरह से जुगाली कर रही है। दोस्तों पशुधन अगर आपका अच्छा फीड देंगे, अगर अच्छा हजम करेगा और नस्ल अच्छी है तो वो दूध जरूर देगा। और दोस्तों हमारा घर और डेयरी फार्म का जो आगे वजूद है वो दूध पे ही निर्भर है। और नस्ल अच्छी होगी तो आपके कटड़ियाँ अच्छे बिकेंगे, या अगली पीढ़ी जो आएगी बड़ी अच्छी सुधार में आएगी। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सीमन का चयन करें, बुल का चयन करें, ये आप पर निर्भर है। और साथ में दोस्तों मेरे पास कई बार फ़ोन आते हैं, सभी भाई पूछते हैं भी ये सीमन लगाऊं, वो सीमन लगाऊं। दोस्तों अपनी भैंस को देखकर सीमन लगाएं। जो कमी आपकी भैंस में है उस खूबी वाला बुल का यूज़ करें, ताकि आने वाली नस्ल जो है दूध और ब्रीड में प्योरिटी में आए। किसी भी नाम के पीछे या किसी दूध के रिकॉर्ड के पीछे मत भागें। हो सकता है 3000 लीटर का बुल भी जो है आपको 20 लीटर की भैंस पैदा कर दे, और 5000 लीटर का बुल भी आपको जो है 12 किलो की भैंस पैदा कर दे। ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, जेनेटिक पे निर्भर करता है। जेनेटिक अगर आप समझ गए तो नस्ल सुधार हो जाएगी, दूध सुधार हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि इन भाई साहब ने देखिए सीमन का चयन भी किया है, और साथ ही साथ बुल का चयन भी बहुत अच्छा किया है। देखिए नीली रावी इनके पास भैंस है, तो इन्होंने एक चीज़ खास बात मैंने देखी, नीली रावी के ऊपर नीली रावी का ही चयन किया इन्होंने, और मुर्रा पे मुर्रा। ये सभी जो आगे जोटियाँ देख रहे हो इन भाई साहब की मिल्किंग में आ चुकी हैं, फर्स्ट सेकंड लैक्टेशन में। इनकी घर की पाली हुई जोटियाँ हैं जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, जिन्होंने 15-15 लीटर प्लस दूध दिया है। दोस्तों ये होता है नस्ल संवर्धन। और डेयरी व्यवसाय को आज अगर प्रॉफिट में लाना है तो हमें सीमन का चयन और बुल का चयन बहुत ज़रूरी हमें करना होगा, इनके सिवा और कोई चारा नहीं है। दोस्तों ये देखिए ये जो अगला जो है ब्लैक गोल्ड, जो आने वाले भविष्य का जो है सोना, इन कटियों को आप देख सकते हो। ये सभी कटियाँ जो है और कटड़े जो है आने वाले समय में नस्ल सुधार करेंगे, और इन्हीं पे निर्भर होगा आपका डेयरी व्यवसाय। दोस्तों कटड़ी की ब्रीडिंग और नस्ल सुधार अगर करना है आपको, तो आपको ये चीज़ देखनी होगी, कॉपी पेन उठाना होगा, आपको लिखना होगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक जो है नस्ल सुधार नहीं हो सकेगा। दोस्तों कॉपी पेन उठाएं, जिस नस्ल की भैंस हो उस पर उसी नस्ल का सीमन का प्रयोग करें। जैसा कि ये देखिए इन भाई साहब ने मुर्रा पे मुर्रा का सीमन, ये देखिए नीली रावी पे नीली रावी का प्रयोग किया है। बुल या सीमन का अगर आप प्रयोग सही करेंगे तो आपकी नस्ल जो है आगे अगली पीढ़ी बढ़ती आएगी, अगली नस्ल जो है सुधार में आएगी, दूध और नस्ल दोनों ही बढ़ेंगी। दोस्तों दूध और नस्ल दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। तो ये देखिए सामने आप देख सकते हो मोड़ मंडी का सबसे विशाल फार्म गए दूध के मामले में, और सबसे बड़ी बात बच्चों की केयर टेकिंग के मामले में लाजवाब। ये देखिए दोस्तों ये सभी मिल्किंग हैं, इनकी मिल्किंग कटियाँ हैं जो अभी माँ का दूध पी रही हैं, इनकी माँ अभी दूध दे रही हैं। देखिए अगर बात करें उम्र की तो लगभग 10 महीने से नीचे की सभी कटियाँ हैं, और बॉडी ग्रोथ इतना ज़बरदस्त है दोस्तों। ये देखिए सभी की सभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक भी काफ जो है इनका कमज़ोर नहीं था। ये बोल रहे थे भी भैंसों को जो फीड ये लोग दे रहे हैं वही फीड बच्चों को दी जा रही है। और देखिए दोस्तों अगला जो धन, यानी कि जो जिसे बोलते हैं हम पशुधन। दोस्तों पशुधन क्यों कहा गया? क्योंकि पशु हमारा वो धन है जो हमारे विपत्ति के समय काम आता है। क्योंकि दोस्तों भैंसों को ब्लैक गोल्ड इसलिए बोला गया है क्योंकि किसी भी समय आप भैंस को बेचेंगे तो तुरंत बिक सकती है। और ये जो कटिया है ये आपका वो जो है ब्लैक गोल्ड है जो आने वाले समय में बहुत जल्दी तैयार होगा। अगर आपकी फीडिंग बहुत अच्छी है दोस्तों, और आप काफ को अच्छे सीमन का आपने चयन किया है, तो दोस्तों लाखों रुपए कीमत आज के टाइम एक अच्छी मुर्रा सी भैंस अच्छी जोटी है। लेकिन बशर्ते अगर आपने कॉपी पेन उठा के नस्ल सुधार किया है, आपने सीमन का चयन या बुल का चयन सही किया है तो। क्योंकि दोस्तों एक नॉर्मल भैंस को या कटिया को हम पालते हैं तो उसमें भी इतना ही खर्चा आता है जितना अच्छी नस्ल की कटिया या जोटी को पालते हैं। खर्चा दोनों में सेम है दोस्तों, लेकिन क्या है हमें थोड़ा फ़र्क ये जानना है अभी सीमन का या बुल का चयन सही हो तो अगली नस्ल जो है वो सुधार में आएगी। जैसे ये देखिए आप देख सकते हो सभी काफ को, अगली जो पीढ़ी है वो सुधार में आएगी। पीढ़ी दर पीढ़ी हमें अगर सुधार करेंगे तो आने वाले समय में हम लोग ये बोल सकते हैं भी हमने कुछ जो है ब्रीड को बचाने में या दूध के सुधार में हमने कार्य किया। तो दोस्तों स्पेशल रिक्वेस्ट, आपने काफ को जो है थोड़ा सा केयर टेकिंग करें, सीमन का चयन करें जैसा कि भाई साहब ने किया है। देखिए ये इनका बुल बहुत सुंदर, इन्होंने बुल का भी चयन बड़ा अच्छा किया है, अच्छी भैंस का बुल इन्होंने तैयार किया है। और एक बुल इनका PDFA में बहुत समय पहले चैम्पियन भी रहा है। बुल की सुंदरता आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी काफ़ी कम एज में है बुल।
और बहुत सुंदर है और बहुत लाजवाब है दोस्तों। ये देखिए PC 127, ये भी मैंने पंजाब में दिया था नस्ल सुधार के लिए दोस्तों। उसी तरह से मुझे इस बुल में वही करैक्टर नज़र आए, वही जो है मुझे दिखे। ये देखिए दोस्तों, बहुत सुंदर और गठीले शरीर का और बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी का पिठ पुड़े का करड़ा जो है बहुत अच्छा, जो कि इस डेयरी फार्म का जो भविष्य है सीमन और बुल पर निर्भर है। तो निसंदेह दोस्तों इसमें नस्ल सुधार होगा, दूध का सुधार होगा और आने वाले समय में जो है आप लोग देखेंगे हर घर में अच्छी मुर्रा होगी, अच्छी भैंस होगी, क्योंकि दोस्तों आज 10 लीटर की भैंस से गुजारा नहीं हो सकता। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपकी वीडियो में बड़ा अच्छा जो है कमेंट और बड़ा अच्छा प्रेम और स्नेह मुझे मिला है। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो आपको समय समय पर मैं डालता रहूँगा और जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।